गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे जय गणेश मंगल करण मंगल में गुणधाम मंगल में मंगल करो गणपति कोटि प्रणाम। सरस्वती ने स्वर दिया गुरुजी ने दीना ज्ञान, जल बिना हंसा नहीं मिले भक्ति बिना भगवान। दो कर जोड़ विनती करूं चरण नवाऊं मात, मैं तो कुछ जानू नहीं तुम जानो रघुनाथ। भक्त तिहारे जो सदा जामे थारे द्वार, मनसा पूर्ण कीजियो तुम हो सर्जनहार। जैसे जिनके भावना वैसा ही फल दे, राम भक्त हनुमान से सदा करो सुनि। अतुलित बल धामम है मुसैलावुदेहम, धनुज वन कृतानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामुदीसम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट करूं जोड़ूं मैं दोनों हाथ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरिधरम, मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधेवर। फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागर। करत केल किलोल निस दिन कुंज भवन उजागर। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापर। दीनानाथ दयाल गिरिधर कंस नकुश हरणम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर। बंशीधर वसुदेव छैया बलि छलियो तेरी वामनम। जल डूबते गज राख लीनो लंका छेदो रावणम। सप्तदीप नव खंड चौथ पवन कीनो एक पदम। द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो। दीनानाथ दयाल पूर्ण करुणा में करुणा करम। कविदत्त दास विलास निषदि नाम जपनित नागर। प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकर। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। वाच कछ नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव राय विराज गोकुल बाल मुकुंद जी। त्रिवेंद्रवन में मदन मोहन गोपीनाथ। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना नीर निर्मल
बाल बाल नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंच मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत बाल बाल प्रभु सखा विराज संग राधे भामनी हंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज राघवेंद्र उत्तम परम राज कुमार जी सीता के पति भगत जगत प्राण आधार जी जनक राजा परण राखी धनुष बाण चढ़ावई सती सीता नाम जा रामचंद्र जन्म मथुरा केल गो नंद के हृदय नंदन बाल लीला पतित पावन देव के वसु श्री कृष्ण कलिमल हरण जाति जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देहु माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण आस्पद पढ़त निषद विष्णु लोक से गच्छतम् श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तम् कविदत्त दास समाप्तम्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। मिट्टी का तन हुआ पवित्र गंगा के स्नान से और अंतःकरण पवित्र हो जाए श्री कृष्ण के ध्यान से, तो श्री कृष्ण भगवान के ध्यान से ये अंतःकरण पवित्र हो जाता है। ये प्रभु की असीम अनुकंपा है। तो अब नागलीला में प्रवेश करते हैं। श्री कोल यमुना धेनु आगे जल में बैठे प्रभु जी आन के नागे नागिनी दोनों बैठे नागनी कहती सुनो रे बाल जाओ यहाँ से भाग के ते सूरत देख मन दया उपजी नाग मारेगा इसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारो ग्राम है किसके घर तो जन्म्या रे बालक श्री वासुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा ग्राम है श्री माता देव के जन्म्या मैनू श्री कृष्ण हमारा रे बालक हता दे कन्ना दे कुंडल सवाल खा दिया बोरिया इतना द्रव ले जा रे बाल दिया नगा कुल चोरिया क्या करा तेरे हाथों के कन्ना दे कुंडल सवाल खा दिया बोरिया तेरी माते यशोदा धई बिलोवे पावा तेरे नग काले दी डोरिया क्या रे बाल वेद ब्रह्म क्या मर्या तू तो चाहू ना नाग दल में आन पहुँचा अब कैसे घर जाऊँ ना नारे पद्मनि वेद ब्रह्म नंद जी का में श्री माते यशोदा धई बिलोवे निद्रा तो मांगे कर में चूमे भुजा मरोड़ी नागनी नाग जगाइया उठो रे उठो बलवंत योधा बालक नथन को उठो रे उठो मंडली के राजा
इंद्र बागु गर जाया श्री मुकुट पर चपट की मुकुट बचाइया भुज कबल स्वामी खेच लीनो जीव कबल प्रभु हरण किया हाथ जोड़ नगनिया कहती उन बल पिया जी पंसरी से काली नाग नथिया फन फन नृत्य कराइया फूल फूल मथुरा की नगरी देव की मंगल गाइया भगत हित प्रभु जन्म लेख लंका में रावण मारिया आदि प्रहलाद नाग नथिया मथुरा में कंस सप्तद्वीप नव खंड 14 सभी तेरा है पसारिया सूर्यदास तेरा यश गावे तेरे चरणों तो बलिहारियां तेरे चरणों तो बलिहारियां। बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल बांके बिहारी लाल की। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। कल आपको कार्तिक की कथा में क्या क्या सुनाया था कुछ बताएंगे? बताओ। उसके फेरी उसके परिक्रमा के बारे में बताया। अच्छा और चलो फेरी के बारे में बताया और क्या बताया? वो गाजर की कहानी सुनाई। ठीक है वो तो आप लोगों की डिमांड पे कि लोग जो है गाजर की तरह हैं। मान लो आप तर रहे हैं लेकिन वो आपको तरने नहीं देंगे क्योंकि सबको एक गाजर ही नजर आती है और कुछ नजर नहीं। परमात्मा कहता है कि गाजर के सिवा भी और कुछ है, खाली एक ही गाजर नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरे यहाँ पर आप मुझको एक बात बताइए, आप हर साल कथा सुनते हैं, जगह जगह भी सुनते हैं, क्या सब जगह एक ही कथा होती है क्या है? अलग अलग होता है। कथा एक ही होती है लेकिन उसमें दृष्टांत और उसका एक भाव अलग होता है। जैसे कि आप लोग आलू की सब्जी बनाते होंगे, एक दिन तो आलू की सब्जी में बड़ा टेस्ट आता है और एक दिन नहीं आता, और वही आलू की सब्जी आप बनाते हो वही माता जी बनाती हैं। कल माता जी ने हमको आंवले की चटनी बना के खिलाई, ओरिजिनल में नहीं, व्हाट्सएप पे तो क्या है कि कुछ टेस्ट बदलने के लिए कोई नहीं, हम तो खाते रहते हैं माता जी के यहाँ। ऐसा है वो किस्मत वाले हैं जिनके यहाँ हम खाते हैं। बाकी अपने जीवन का असूल है कि अब से 8 से ज़्यादा किसी के घर का हमने खाया भी नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ के पंडित जी ने या गुरु जी ने पानी भी पिया हो, हम नहीं पीते। क्यों? क्योंकि लोगों के भाव ही नहीं है। सबको तो एक ही नियम चाहिए। एक तो कहते पांचों हाथ में पांचों उंगली भी एक नहीं है, तो कथा एक कैसी हो जाएगी और नियम एक कैसे हो जाएगा? उसको एक करने के लिए ये ब्राह्मण और गुरु ही आपको चाहिए। ये आपके गाड़ी के जो डिब्बे हैं ना, इनको सही स्टेशन पे उतारने के लिए इंजन की आवश्यकता पड़ती है। इनको जोड़ करके एक बनाने का एक परमात्मा के पास ही डिपार्टमेंट है, और वो परमात्मा ब्राह्मण और गुरु के थ्रू ही उसको नियम को बनाते हैं। जैसे कि
हनुमान जी ने उलट पलट लंका सब जारी। फिर कहते हैं कि गुरुजी आप, ब्राह्मण जी आप, पंडित जी आप एक नियम क्यों नहीं रखते? अरे हम कैसे रखेंगे एक नियम? जो हमारा परमात्मा कहेगा कि आरती पहले करो, कथा बाद में सुनाओ, तो हम तो पहले आरती करेंगे, कथा बाद में करेंगे। और जहाँ कथा करने के बाद में कोई भी नियम है, जहाँ परमात्मा का आदेश होगा वो हमको मानना पड़ेगा। यही बात को सिखाने के लिए कल आपको कुछ नियम बताए थे कि पानी पियो, ठीक है, और दूसरा भी बताया था कि ये सारा खेल हमारे पानी का ही है। जब बेड कोल्ड होता है तो ये भी पानी का ही है, क्योंकि ये क्या है कि सिस्टम जो है हमारा कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, तो ये सारी क्रियाएं फिर वो बीपी की तरह अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती रहती हैं, जिससे कि हमारा शरीर जो है बैलेंस बिगड़ जाता है। इसको बनाने के लिए हमें पुश करना पड़ता है। तो ये कथा के माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि हमको अपने शरीर को कैसे रखना है, हमें अपनी कथा को कैसे रखना है, हमें अपने भावों को कैसे रखना है। बाकी तो संसार के लोग गाजर छोड़ने पे मजबूर कर देंगे। यही है कि आपको अपने आप में समझना है। आपको किसी ब्राह्मण की, किसी गुरु की निंदा नहीं करनी है। गुरुजी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। यही कल की कथा में बताया था, जो गुरु से हुंकार तुंकार करता है वो रौरव नरक में जाता है। यही रामचरितमानस में भी बताया था, उसका भी उदाहरण मैंने दिया था कि उत्तरकांड में दोहा नंबर 106 में आप पढ़ो तो उसमें भी गुरु का अपमान किया था कि गुरु का ब्राह्मण को आया हुआ देख करके जो खड़ा नहीं होता वो रौरव नरक में जाता है। ये भोले बाबा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। खाली हम लोगों के लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी है। जो बड़े हैं एक उनका सम्मान होता है। अब जैसे कल फेरी में गए थे पूजा की मम्मी के यहाँ पर, तो उनकी बहुओं ने सबके पैर छुए थे। तो क्या ये एक सम्मान है? उनके यहाँ भगवान असली में पहुँचे, पहले से पहले जाके वो खड़े हो गए हैं। सारे संस्कार ये दिए जाते हैं, तो वहाँ पर आशीर्वाद ब्लेसिंग ऑटोमेटिक जाती है। ये कथा कहती है हम माता जी का सम्मान करेंगे, इनकी ब्लेसिंग हमारे पास आएगी। हमारा सम्मान करोगे, हमारी तरफ से नहीं, परमात्मा की तरफ से आपके पास ब्लेसिंग जाएगी। और आप वहाँ बैठे हो, अंदर ही अंदर कुछ हमारे बारे में सोच रहे हो, तो भगवान उस ब्लेसिंग को जानते हैं कि कहाँ पर खींचनी है, तो उस गाजर को कहाँ पर छुड़वाना है वो परमात्मा जानता है। इसलिए आपकी गाजर ना छूटे। हम आपको सिर्फ एक ही बात बताते हैं, किसी ब्राह्मण की, किसी संत की, किसी गुरु की, किसी अपने बुजुर्ग की कुछ नई भक्ति करो मत करो, लेकिन जो भाव आपके सामने है, ऊपर है, वही भाव आपको अंदर घुसाना है। बात समझ में आ गई? ये नहीं कि बाहर बाहर श्री श्री और बाहर अंदर अंदर हरी हरी है, तो वो फिर तरेगा नहीं। फिर चाहे मन में हरी रखो, चाहे तन में हरी रखो, चाहे कहीं भी हरी रखो, फिर तो हरी हरी हो जाएगा। तो इसीलिए हमारी जो कथा कहती है कि हमको अगर तरना है तो कार्तिक की कथा जो है, इस कथा रूपी गाजर को पकड़ना है। कथा रूपी
गाजर को पकड़ना, उसके जो शब्द हैं उसको पकड़ करके हमको तरना है। और तरेंगे कब? जब अंदर से और बाहर से सब आप एक होगे। और नहीं तो हनुमान जी फिर आपकी लंका को उलट पलट लंका सब जारी, फिर वो उलटेंगे भी पलटेंगे भी। ये हमारे दुखों का मेन कारण यही है। हनुमान जी कहते हैं जहाँ दुष्ट होते हैं, जहाँ दुष्ट आत्मा होती है, जहाँ उनके विचार सही नहीं होते हैं, वहाँ पर हम उलट फेर लड़ाई झगड़ा कलेश सारे काम करा देते हैं। क्यों? क्योंकि तीर को जितना खींचा जाता है ना, वो उतनी दूर जाता है। जब घर वाले आपको परेशान करते हैं, आपके बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं, आपकी बहुएं ज़्यादा परेशान करती हैं, तभी आपका मन परमात्मा में खिंचता है। और जब जितना परेशान नहीं करते उतना परमात्मा से दूर हो जाता है। अब ये थोड़ी कि 24 घंटे तो मैं खींचते ही रहेंगे, कभी कभी करेंगे तो आपका मन परमात्मा की तरफ खिंच जाएगा। वो इसलिए नहीं है, इसका कारण मैं जानता हूँ। इसका कारण मैं जानता हूँ कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ उस स्वार्थ के प्रति, उस स्वार्थ को थोड़े दिनों के लिए हटा दो, फिर देख लो। क्योंकि हर इंसान एक स्वार्थ के प्रति, जब आप अपने बच्चों की हाँ में हाँ रखोगे हर चीज़ के लिए, और बच्चों की पूर्ति हो रही है, वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे। उस पूर्ति को थोड़ा सा दूर कर दो, आपको पता चल जाएगा वो आपसे प्यार करते हैं कि आपके उस के लिए, जो हम बता रहे के लिए पूजा करते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। समझ गई ना? हम उनसे प्यार करते हैं। हाँ, आप करते हो, लेकिन वो नहीं करते। माँ अपने बच्चे का निस्वार्थ होकर के प्यार करती है, उनके भाव में कोई कमी नहीं है, लेकिन बच्चों के भाव में कमी है। ठीक है ना? जिस दिन आपका स्वार्थ निकल जाएगा, आपके बच्चे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। इसलिए पहले बुजुर्ग जो थे ना, बड़े बुद्धिमान थे। चाहे उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो अपनी संदूक में कुछ ना कुछ भर के रखते थे और बजा बजा के दिखाते रहते थे। सुनाई थी ना पहले कथा, याद हो? एक माता जी थी, समय हो गया है लेकिन शॉर्ट में बताऊं। संदूक में खूब भर के रख रखा था, खूब बजा बजा करके। बच्चों ने खूब सेवा करी, खूब सेवा करी, खूब सेवा करी कि माँ के पास में बहुत हीरे जवाहरात हैं, संदूक फुल है। तो नाना प्रकार से सेवा करी, बीमारी हो गई। कहा कि माता जी इसमें से कुछ निकाल लें। उनके नहीं, मेरे मरने के बाद निकालना। और जब वो गई परमात्मा के धाम में तो बक्सा खोला गया। वही है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि आप भी अपने बक्से में, हम तो नहीं कहते कंकड़ पत्थर रखो, लेकिन कुछ चीज़ें रखो। अब ये भाई ऑनलाइन तो यूट्यूब वालों को बताएंगे नहीं फ्री में। कोई अगर पूछना चाहे तो हमसे शाम को पूछ सकता है कि वो कैसे करना है। फिर आप देखना, आपकी सेवा आराम से होगी। आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो भी होगी। नहीं, कितना भी ऑनलाइन हो, परमात्मा के अंदर जो है ना, इंसान की लाठी में आवाज़ है, परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं है। कहते हैं ना कि जहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं पहुँच सकता ना,
वहाँ पर कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कभी। ब्राह्मण देवता वहाँ पहुँच जाते हैं यहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता। इसीलिए आपको हम बता रहे हैं कि अपने आप में समझ जाओ। पुष्पा जी ने इतना समझा दिया, आप ये समझो तो मैं किसी और को नहीं समझावना, अपने आप में आज ही समझ जाओ कि ये दुनिया कितनी स्वार्थी है। अब हम किसी के प्रति भड़का नहीं रहे, हम कथा में बता रहे। आपका एक हाथ में 5 उंगली एक सी नहीं है, तो आप इनको एक कैसे कर दोगे? ऐसी कथा कभी एक नहीं हो सकती। और जो पढ़ करके एक करेगा तो वो कथा नहीं है, वो जग की व्यथा है। फिर ये प्रवचन जो है ये परमात्मा के दिए हुए होते हैं। कोई पढ़ करके बोले उसे शास्त्री बोलते हैं, लेकिन परमात्मा से लिंक जुड़ करके और इस कथा को सुनाया जाए तो ये आपकी गाजर जो है मजबूत होती है। आप तो तरते तरते हो, साथ में औरों को भी तार देते हो। तो हमको क्या बनना है कि हमें खुद तरना है और दूसरों को तारना है। तो क्या करना है कि ना तो हमें अपनी आत्मा में गलानी करनी है और ना हमें किसी की आत्मा को गलानी में लेके जाना है। हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है कि जिससे दूसरे की जो भक्ति है उस भक्ति में रुकावट आए, रुकावट आए। आज की कथा भी कुछ इसी प्रकार से है कि लोग एक दूसरे को देख के सुधर भी जाते हैं और एक दूसरे को देख करके बिगड़ भी जाते हैं। ये शुरू से होता आया है, हो रहा है और होता रहेगा। आप अच्छा करोगे तो भी नहीं जीने देंगे, बुरा करेंगे तो भी नहीं जीने देंगे। तो अजामिल देख कर के विद्वान ब्राह्मण था, बुरी संगति में पड़ गया था और फिर संत का दर्शन हुआ। आप जानते ही हैं उन्होंने गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? अपने बेटे का नाम नारायण रखना। नारायण रखना। आजकल व्यक्ति होता है ना, कहता कि लोग ये संत है, ये हमारी मिसेज की पेट में देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है? सही बात। हमारी बहू के में देख रहे हैं क्या है कि तेरे बहू के ना बच्चा होने वाला है। अब उनको थोड़ी बताया था, उन्हें तो ज्ञान दृष्टि से पता चल गया है कि नारायण रख देना। वो सुधर गए क्योंकि वो पुण्य था। हमारे आपके इतने पुण्य नहीं है जो उदय हो जाएंगे दोबारा से फूट ही आएंगी हमारे सीमेंट में पीपल की बड़ की पेड़ की तरह। हाँ, हमारे इतने पुण्य नहीं है, ना आपके हैं। हकीकत बता रहा हूँ। तो और कुछ लोग देखते हैं कि माता जी इतनी पूजा करती है, हाय हाय पहले लगाएंगे, हाय कहनी जरूरी है। तो इनको देख करके जब ये कथा सुनती हैं, ये सुन सकती हैं, तो हम क्यों नहीं सुन सकते हैं? ये बड़े ध्यान से सुनती हैं, हम क्यों नहीं सुन सकते? तो यही और ये 5 दिन की जो कथाएं है ना, ये आपको वही सुनाएंगे। तो हमें क्या है कि मेन टॉपिक हमारा कि गाजर को नहीं छोड़ना है और न छोड़ने देना है, और साथ में दूसरे को गाजर और थमा देनी है। बुढ़िया ने पटकवा दी क्या? बुढ़िया ने ऊपर से पटके लगवा दी सबको गाजर छोड़ के नीचे गिरवा। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे और आप भी ऐसा मत करना। कहना बहना हमने गाजर पकड़ी है, आप भी इस गाजर को पकड़ लो, हमारे पैरों को मत पकड़ो। आई समझ में? सही बात। हम लोग क्या करते हैं कि अपने पैर पकड़वाते हैं, बड़े खुश होते हैं हमारे पैर छुओ।
बड़े खुश होंगे हमारे पैर छुए। अरे जो पैर छू रहा है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है और जो पैर छुआ रहा है वो सबसे छोटा है। तभी तो हम कहते हैं हमारे पैर मत छुओ, राधे राधे बोलो। हम बड़े थे, बड़े हैं और बड़े ही रहेंगे। इसलिए जो भगवान के उसमें है ना, तो वो तो बड़े बड़े हैं ही। बड़े बनने के लिए ना बहुत कुछ सहना पड़ता है। बड़ा तो आप बनाते ही हो, जानते हो ना। तो अब ये आपको समझा दिया, एक सा मौसम कभी नहीं रहता, बात को समझ जाना। और एक सा भजन कभी किसी का नहीं होता, समय के अनुसार सब बदल जाते हैं। अब आप कार्तिक में नहा रहे हो तो ये भी क्या है, इसका नहाने का पुण्य है, क्योंकि आप मूर्ख आदमी हो इसलिए नहा रहे हो। हकीकत बात है। ज्ञानी होते तो क्यों नहाते? इतने लोग हैं, कौन नहा रहा है? तो मूर्ख है जो नहा रहे। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं। घड़ी मत देखो, आज 5 दिन के लिए घड़ी मत देखो। क्यों? यही तो बताया शुरू में कि कार्तिक में स्नान क्यों करते हैं, क्योंकि ये सारे वेद जो है कहाँ चले गए, वेद मंत्र कहाँ चले गए? जल में चले गए थे। तभी तो कहा ना गर्म पानी से मत नहाना। अब मुझे बताओ, अब मूर्ख नहीं हो, अज्ञानी नहीं हो, हम भी हैं उसमें। ये थोड़ी कि खाली हम तुम्हें ही कह रहे हैं कि वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते। कर सकते आप लोग? नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। जो बीज मंत्र हैं, एक वो बीज मंत्र हमें नहाने से उसका प्रभाव हमको मिल रहा है, उसका पुण्य हमें मिल रहा है, तो क्यों नहीं नहाए? बोल ही तो नहीं सकते। अब आपने बहुत से लोगों को देखा है होगा कि बहुत से बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो क्या उनके अंदर फीलिंग नहीं होती? क्या होती है ना। तो हमें तो अंदर की मशीन को चलाना है। वही तो कहते हैं, अगर मन है साफ फिर है हजारों कसूर माफ। कितने भी कसूर होंगे वो सब माफ हो जाएंगे। तो उनका पुण्य हमको मिले, वो नहाना है। अब ये तो कथा के माध्यम से आपको मसाला लगा लगा करके परमात्मा का वो आपको स्वादिष्ट बनाया जा रहा है कि एक ना मिल करके 1000 आपको मिल जाए। तो क्या है कि ये वेद मंत्र जो है हम नहा रहे हैं ना, ये हमारे रोम रोम में विराजमान हो रही हैं। बस इस गाजर को, इस भक्ति को किसी के माध्यम से इधर की उधर ना करके अपनी इसको हजम कर लो बस। क्योंकि जब ये चीज़ नहीं हजम हो रही तो खाना हजम कैसे होगा? फिर खाओ रोज़ाना आंवला, खूब खाओ आंवले की चटनी है। तो इसीलिए बताया कि कार्तिक की कथा में हम जो कथा सुनते हैं, इससे हम तरते हैं, दूसरे के देखने से भी तर जाते हैं। आप लोगों को देख देख करके आपने पूरे महीने मेहनत करी है, भगवान ने करवाई, आप क्या कर सकते हो? आपको देख करके गीता जी भी आ गई कथा सुनने के लिए। अब गीता जी आ गई, साथ में वो मदरासी हैं वो भी आ गए हैं। अब देखना रोज़ाना नए नए आएंगे सुनने के लिए। ये आपके प्रभाव से आएंगे, क्योंकि ये इन्होंने देखा ना कि ये रोज़ाना माता जी जाती हैं, रोज़ाना ये जाती हैं पूजा की मम्मी हैं, तो अब हम भी चलें। 5 दिन सारे आपको देख के, इनको देख करके इनके पड़ोसी भी आएंगे। खूब देखना, 5 तारीख तक मेला लगा रहेगा। ये आपका प्रभाव है, आपकी कथा का। तो यही राजा पृथु ने पूछा कि हे नारद जी, भीष्म पंचक व्रत जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है, किस कारण से प्रसिद्ध हुआ? कथा तो हमने सुना दी है, अब तो इतिहास बता रहे हैं कि द्रौपदी कौन थी, पांडव कौन थे,
और सीता किसकी मैया थी, ये हम आपको बता रहे हैं। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, ये व्रत अनादि काल से है, ये कोई अब से नहीं है, परंतु बीच में ये लुप्त हो गया था और समय के अनुसार जो गाजर छुड़वाने में मजबूर कर देते हैं तो वो लुप्त हो ही जाती हैं। अब ये कैसे प्रसिद्ध हुआ, सो आप ये कथा विस्तार पूर्वक सुनिए। श्री कृष्ण जी ने भीष्म जी को ये व्रत बताया और उन्होंने ही सर्वप्रथम इसे किया था। इसी कारण ये व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से? तो ये भीष्म पंचक व्रत है और ये पांचाल जी है जो पूजा कर रहे हैं शंकरपुरी। जानते तो होंगे इनको सब। तो हे राजा, तो महाभारत युद्ध में या युद्ध से पहले पांडवों की ओर से जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए तो सर्वप्रथम वह विदुर जी के पास पहुंचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए। वहां जाकर कुशल क्षेम के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने आने का संपूर्ण वृत्तांत भीष्म जी को सुनाया कि मेरी बंसी बजाने से ये महाभारत का युद्ध बंद नहीं होगा और ये स्टार्ट तो होके ही रहेगा। भगवान कह रहे हैं कि मेरी बंसी बजाने से भी युद्ध रुकने वाला नहीं है और ये महाभारत हम सब की घर घर की बंसी बजाने से रुक जाए तो फिर कहना ही क्या है। तो उसे रोकने के लिए आपको गाजर पकड़नी पड़ेगी। तब भीष्म जी कहने लगे कि भगवान तीनों लोकों के स्वामी होते हुए आप केवल पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए हैं? तब पांडवों के प्रति इतना प्रेम होने का कारण बताओ। तीनों लोग आपके बस में हैं। तब पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत तप यज्ञ किया है अथवा उनके पास ऐसा क्या वशीकरण है जिसके कारण आप उनके बस में हो गए हो? ये तो आप जानते ही हैं। तब श्री कृष्ण जी मुस्कुरा करके बोले, हे पुत्र, यद्यपि ये सब वार्ता अत्यंत गुप्त है तथापि मैं इसे तुमसे कहता हूँ। क्यों? प्रेमवश। जहाँ प्रेम होता है वहीं बताया जाता है। अच्छी एडवाइस कहाँ दी जाती है? जहाँ पर प्रेम होता है। और बुरी एडवाइस कहाँ दी जाती है? जब प्रेम नहीं होता। इस पे भी आप थोड़ा सा ध्यान किया करो। दरअसल उन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अत्यंत प्रिय है, इसी कारण मैं उनके वशीभूत हूँ। अब मैं तुम्हें उसका वृत्तांत कहता हूँ। व्रत क्या है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक दूसरे को देख के सीखना, ये व्रत है। तो प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में कवि, शुचि, दृढ़, दंत तथा हंस नामक 5 ब्राह्मण रहते थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, युवा, रूपवान तथा गंधर्व विद्या में अत्यंत निपुण थे।
वे सभी दिशाओं में भ्रमण करके अपनी गान विद्या द्वारा प्राप्त धन प्राप्त किया करते थे। एक बार वे मथुरा पुरी में सुधार या सुधीर नामक राजा के दरबार में पहुंचे। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राजसभा में इसका प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन उपवास तथा परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना। उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नामक अत्यंत सुंदर भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, मधुर कंठ और नृत्य में अत्यंत प्रवीण, रूप लावण्य तथा यौवन में अद्वितीय है। वह प्रतिदिन राजा के सन्मुख एकांत में नृत्य तथा गायन करती है। ये सुनकर वे पांचों एक ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहां से कादम्बरी के नृत्य तथा ताल का शब्द सुनाई पड़ता था। फिर राजा के पास आने जाने वालों के समीप जाकर कहने लगे, बड़े दुख की बात है कि आपके राजा के पास नृत्य कला यानी नृत्य कला का जानने वाला कोई भी नहीं है। वीणा में तार बराबर नहीं है, 2 तार ढीले हैं तथा बाजे पर नृत्य भी शुद्ध नहीं है। ये बात किसी ने राजा से जाकर कह दी। राजा ने जहाँ पर कादम्बरी का नृत्य हो रहा था उन पांचों को बुलवाया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपुण जानकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उनको रोक दिया। उसने चक्र छोड़ यथा योग्य ताल दिया तो मगर चक्र खंडित नहीं किया। तो कादम्बरी के इस गुण और रूप माधुर्य को देखकर पांचों उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी उन पांचों को देख करके मोहित हो गई। उसने रात्रि के समय गुप्त रूप से अपनी एक सहेली के हाथ उन पांचों पर ये संदेश भेजा कि तुम में से एक प्रतिदिन नगरी से उत्तर की ओर यमुना नदी के तट के समीप लताओं से घिरा निर्जन अनंत नामक तीर्थ है। वहाँ पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करो। उस समय मैं भी अपनी वीणा तथा राग का कौशल दिखलाऊंगी। भगवान कहते हैं, हे विष्णुजी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा डिवोटी था अर्थात भक्त था, दुष्ट संगति से बचने के लिए गांव से अत्यंत दूर रहता था। उन दिनों वह भी भीष्म पंचक व्रत करके देवालय में मेरा पूजन किया करता था। एकादशी के दिन उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में से कभी नाम का ब्राह्मण भी उस देवालय में आया। कादम्बरी भी वहाँ पर पहुँच गई। वहाँ पर मेरे
भक्त जिस प्रकार पूजन किया, कवि नामक ब्राह्मण ने भी वैसा ही किया। यही कथा आपको सुनाई उसको देख करके। उसके बाद वीणा लेकर गायन प्रारंभ किया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, इस कारण गायन सुनकर उसे क्रोध नहीं आया। कादंबरी और कवि समझ रात्रि गायन व नृत्य करते रहे। जो एक बार ध्यान में चला जाए तो ये घंटा क्या घंटी कोई कितना भी बजा ले पता नहीं चलने का, क्योंकि जब अंदर की जब घंटी बजती है ना तो बाहर की घंटी भी सुनाई नहीं देती। और उसी के लिए हम आपको कथा बताते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। कोशिश करते हो तभी तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा ना आध्यात्मिक की तरफ घुसो, अपने अंदर घुसो, तभी तो कहते हैं ना आसन पे बैठो। जब आपके रूट मजबूत होंगे तभी तो आपके पत्ते पत्ते पर वो जल पहुँचेगा, और जब जल पहुँचेगा तो आपकी भक्ति नृत्य करेगी। तो इसलिए अपनी जड़ को मजबूत करो। खाली चंदन लगाने से कुछ नहीं होने का, तिलक लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर लगाना है तो अपने मन के उसमें चंदन लगाओ। जैसे उसने भक्त ने वहाँ नृत्य हो रहा था, गायन भी हो रहा था, आप ध्यान में बैठे हो और खूब घंटे बज रहे मंदिर में, आपका ध्यान बिल्कुल टूटे ना, समझ लो कि आपका ध्यान है, सुनाई ना दी। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं, जब आप ध्यान करोगे, पानी पियोगे तो ध्यान आपका ऑटोमेटिक ही लगना शुरू हो जाएगा। पानी आप पियोगे तो वो पानी पीना आपके लिए क्या काम करेगा। जैसे आप जड़ को पानी देते हो तो एक एक पत्ते तक पहुंचता है। अगर एक एक पत्ते तक आप दो तो बरसों लग जाएंगे, पहुंचेगा भी नहीं। लेकिन जड़ में अगर आपने एक लोटा जल दे दिया वो पूरे पे पहुंच जाएगा, पहुंचेगा कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? तो ये ध्यान की क्रिया है। तो प्रातःकाल मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। इसके बाद कादंबरी अपने महल में चली गई। मुनि की संगति के कारण कवि के समझ पाप दूर हो गई। अतः द्वादशी के दिन वह अपना समद्रव्य दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया, उसने भी रात्रि भर कादंबरी के साथ नृत्य व गायन किया और मुनि की भांति पूजन करके गौमूत्र का आचमन किया। आप तो कर नहीं सकते, क्यों? फेरी में जब जाते हैं ना, निकलते तो जो गाय का जो वो होता है ना स्थान जहाँ बैठती हैं, वो वहाँ से जब निकलते हैं ना तो बचते हैं कि कहीं हमारे पैर खराब ना हो जाए, गंदे ना हो जाए। वहाँ पे निकलने से बहुत पुण्य मिलता है। चलो आचमन नहीं कर सकते हो तो उसके ऊपर चल लो, वो तो वैसे ही साफ करके रखते हैं। हम तो कहते हैं साफ भी ना हो ना तब चलो। तो उसने आचमन किया। प्रातःकाल होते ही वह भी अपना द्रव्यादि दान करके विरक्त हो गया। उसने निश्चय किया क्या? जिस प्रकार कादंबरी के नृत्य गायन वे रूप को देखकर मुनि का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं, आप अपने मन को वश में करो। आप किसी के भड़कावे में आकर के बोलते हो। मैं एक के लिए नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ।
सुनो इससे और इससे निकाल दो। अच्छी बातों को इससे सुनो, अंदर उतार दो। उन्होंने कहा कि मन को वश में करना चाहिए। तीसरे दिन त्रयोदशी को दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण कादम्बरी से मिलने आया और समस्त रात्रि नृत्य गायन के बाद मुनि की ही भांति उसने भी गौ दूध का आचमन किया और फिर विरक्त होकर के चला गया। चतुर्दशी के दिन वहाँ पर दंत नाम का ब्राह्मण आया और पूर्ववर्ती बंधुओं के समान कादम्बरी के साथ रात्रि नृत्य गायन करके मुनि से बचे घी का पान करके मन शुद्ध हो जाने के कारण विरक्त हो गया। सबसे अंत में अर्थात पूर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण ने आकर मुनि को प्रणाम किया और यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया। भगवान कहते हैं भीष्म जी, कार्तिक मास में हमारा पूजन वे दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। तो आज जो आएंगे वो समझ जाओ कि कौन है, कल जो आएंगे कल से वो कौन है, यही बता रहे हो। वर्षों से जो कथा सुनने आएंगे वो कौन है, अगले दिन आएंगे वो कौन है, और जो पूर्णमासी वाले दिन आएंगे वो हंस हैं। हंस बिल्कुल मलाई मलाई खाने वाले, बिल्कुल मोती चुगने वाले। जैसे हंस होता है ना, दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है, ठीक है ना। तो आप तो हमें झेल ही रहे हो पूरे महीने, उस दिन सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो उस दिन आएंगे, अपना सारा पुण्य ले लेंगे, ठीक है। आज क्या, अच्छा तो आ जाओ। अतएव हंस नामक ये ब्राह्मण सत्संग पूजन तथा मुनि के बचे दही का पान करके विरक्त हो गया और अपना समस्त धन आदि दान देकर तीर्थ यात्रा को चला गया। उधर राजा ने नित्य प्रति रात्रि में कादम्बरी के मंदिर में जाने का समाचार पाकर उसे महल में बंद कर दिया। अब जा तू कैसे जाएगी, हाँ, जिससे वह मंदिर ना जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गायन करने के कारण वही कादम्बरी अगले जन्म में द्रौपदी हुई। अब बात समझ में आई ना। तो यह कथा का प्रभाव है। तथा हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि करने से युधिष्ठिर हुआ और एकादशी के जागरण के कारण कभी अर्जुन, सुचि, सहदेव और दंत नकुल तथा दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण पराक्रमी भीम हुआ। बात समझ में आ गई ना। हे भीष्म जी, वस्तुतः इस व्रत के कारण ही मैं पांडवों के वशीभूत हूँ, इस व्रत से। और आप भी अपने आप को कम मत समझो, पूरे महीना हो गया समझाते समझाते। आपके अंदर वो शक्ति है, आप एक बीज हो, आपके अंदर वृक्ष की बहुत बड़ी संभावना छिपी हुई है। बस उसको आपको उत्पन्न करना है, अंदर से उसको जो आवरण है बीज का उसे फोड़ना है। फोड़ना कैसे है? अपने अंदर घुस करके। अपने आप को हीन भावना मत लाओ कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं स्पाइनल कोड के प्रति सजग होकर के नहीं बैठ सकती हैं, बिल्कुल सीधी। अरे आपसे अच्छी तो पूनम मिश्रा जी कम से कम सीधी बैठती तो हैं, तुम रोज़ देखो। हाँ हाँ,
बिल्कुल सीधी बैठती हैं, मैं जब से ही देख रहा हूँ बिल्कुल सीधी। तो ऐसे ही सीधे रहो, अभी सीधे हैं तो सीधे रहो। तो भीष्म हुआ और हे भीष्म जी, वसुते इस व्रत के कारण पांडवों के वशीभूत हों और तुम्हारे द्वारा प्रारंभ किए जाने के कारण अब ये व्रत भीष्म पंचक व्रत के नाम से लोक में प्रसिद्ध होगा। इस व्रत के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन तथा यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। और ये नहीं दे सकते हो तो जो आप ब्राह्मण देवता के प्रति ऊपर से बोलते हो वैसे ही अंदर भी ले आओ। ये मत दो, भोजन मत दो, दान दक्षिणा मत दो। बाहर से पंडित जी बोलते हो तो अंदर से भी पंडित जी निकले। आप भोजन मत दो उनको, दान मत करो। हम नहीं कहते, कोई भी ब्राह्मण आपके दान का भूखा ना था, ना है, ना कभी रहेगा, ना आपके भोजन का। अगर भोजन देना है तो अपने भावों का भोजन दो, अंदर से भी वही और बाहर से भी वही। लेकिन क्या है कि बाहर से तो तुम कुछ और दिखते हो, अंदर से कुछ और दिखते हो, हैं? तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये कार्तिक की कथा यहीं पर आज हम समापन करते हैं। अध्याय, कथा नहीं, अध्याय कौन सा है? 30वां अध्याय है, ठीक है ना। आज हमने पहली बार बताया 30वां अध्याय। बाकी कल 31वां अध्याय, कल की एकादशी है। और आज तुलसा महारानी का श्रृंगार शाम को 5 बजे होगा। आपकी इच्छा हो तो आना, ना हो तो कोई बात नहीं है। और व्रत भी कल ही रखना है, हमारे अकॉर्डिंग तो कल रखना है। आप अपने अकॉर्डिंग रखना चाहो तो आपको खुली छूट है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। हैं? चलेगा क्यों नहीं? एक लाइन में बोलो, दुनिया टूट जाएगी। दिल वाले खड़े हो। दिल मेरा ले गया सावरिया, छोड़ के काली कावरिया। दिल मेरा ले गया सावरिया, छोड़ के काली।
ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट
कार्तिक मास की जय, संगत की जय, आज के आनंद की जय, जोता वाली माता तेरी सलाम की जय, वाली पंडित जी की जय, गुरुदेव भगवान की जय, संजय महाराज की जय। पकड़ा दे एक्चुअली आगे चलो आगे 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 जाओ भजन बोलती रहो। पकड़ लो आगे चलो ना आगे जाओ। अरे नहीं आपको लेके चलेंगे आज, वो आ जाएंगे तुम्हारा पुष्पा जी भी आ रहे हैं पीछे पीछे।